हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, मैथ्स में अपन लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए थे और अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या है बच्चों। ये कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल अपने को दे रखा है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल अपने को दे रखा है कितना, 24। एलसीएम इंटू एचसीएफ अपने को दे रखा है 24। उन दोनों संख्याओं का अंतर भी दे रखा है, यानी n1 माइनस n2 कितना दे रखा है, 2। और आप लोगों से पूछा है कि उनमें से बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। बड़ी वाली संख्या अपने से पूछ रहा है ये, तो ध्यान दो। क्या बच्चों मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह n1 इंटू n2 भी लिख सकता हूं क्या? देखो अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल अगर 24 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना होगा, 24। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप n1 n2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सोल्व कैसे करें। देखो बच्चों, n1 की जगह आप लिख दो 2 प्लस n2। यहाँ पर n1 की जगह क्या लिख देंगे, 2 प्लस n2। फिर n2 से गुना करेंगे, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। लेकिन आप लोग ऑप्शन की मदद लिया करो, आपको उनमें से बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है। तो देखो n1 n2 वो दोनों संख्या बड़ी वाली अपन ने n1 को मान रखा है, तो ऑप्शन से n1 की वैल्यू पुट करते चलो। पहला ऑप्शन कह रहा है 3, तो फिर n2 की वैल्यू 1 आनी चाहिए, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 2। लेकिन 3 गुना 1 24 नहीं होता, 3 गुना 1 3 ही रह जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता, कैंसिल आउट किया करो। दूसरा ऑप्शन है 4। n1 की जगह अगर मैं 4 रखूं बड़ी वाली संख्या, तो छोटी वाली फिर 2 होनी चाहिए, क्योंकि अंतर भी तो 2 लेना है। 4 माइनस 2 ही तो कितना होता है, 2। लेकिन 4 गुना 2 तो 8 ही होता है, 24 नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी अपना कैंसिल आउट हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो, n1 की जगह मैं 6 रखूं तो यहाँ पर फिर 4 लेना पड़ेगा। 6 माइनस 4 2 होता है बच्चों, क्या 6 गुना 4 24 भी आता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 6। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग तो दे रखा है 36, उनके एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं 3 और 105, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। देखो ध्यान दो, दो संख्याओं का योग यानी कि n1 प्लस n2 अपने को गिवन है बच्चों कितना, 36। और उनके HCF और LCM की वैल्यू भी आपको दे रखी है। HCF कितना दे रखा है, 3, और LCM लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है कितना, 105। और फिर आपसे पूछा क्या है, उन संख्याओं के व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल बोलते हैं, यानी एक के बट्टा में लिखना किसी भी नंबर को बच्चों, ये आपसे पूछा। उन संख्याओं का योग नहीं पूछा है, उन संख्याओं का योग तो आपको दे ही रखा है बच्चों 36, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ये आपसे पूछा है। तो देखो एक बार मैं इसको सोल्व करता हूं जो पूछा है उसको बच्चों। क्या एलसीएम n1 इंटू n2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा n2 प्लस n1 या n1 प्लस n2, कैसे भी लिख दो, प्लस का साइन है तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मुझे एक बात और बताइए बच्चों, जैसे ऊपर तो अपने पास n2 प्लस n1 है, क्या मैं n1 इंटू n2 की जगह LCM इंटू HCF भी लिख सकता हूं क्या? अपन ने पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल वही होता है जो उनके LCM और HCF का गुणनफल होता है, तो इसलिए मैंने n1 इंटू n2 की जगह क्या रख दिया, LCM इंटू HCF। अब देखो ये सारी वैल्यू अपने को पता है बच्चों। n1 प्लस n2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 36, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 36। एलसीएम दे रखा है 105 और एचसीएफ दे रखा है 3, तो यहां पर लिखा है 105 गुना 3। देखो 3 से काट दो बच्चों, 12 बार कट जाएगा, फिर 3 से काट दो 4 बार, और 3 से काटोगे 3 3 9 3 5 15, 4/35 अपने पास रह गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी। समझ आ रहा है ना? तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है, जो दे रखा है वो लिख लिया करो, जो पूछा गया है वो लिख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे करना एक्चुअल में क्या है।
ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहां पर अपने पास 4 नंबर है, आपको पूछा है इनका HCF। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा 4 है, 8 है और 16 है। 4 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 8 होता है वो होता है 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का क्यूब, और 16 जो होता है वो होता है 2 की पावर 4। तो इन्हीं संख्याओं को अपने को ऐसे भी दे सकता था। एक बार मैं आपको ऐसे दे दूं 4 8 16, तो इनका HCF तो हो जाएगा बच्चों 4, क्योंकि 4 का भाग 4 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है और 16 में भी। और इनका LCM होगा वो हो जाएगा 16। देखो 16 में 16 का भाग भी जा रहा है, 8 का भाग भी 16 में जा रहा है, 4 का भाग भी 16 में जा रहा है। ठीक है, तो आज के बाद अगर आप याद रखना, कभी भी आपको नंबर ऐसे पावर्स में दे रखे हैं, घात में है, बेस सब जगह समान है, तो सबसे बड़ी जो पावर है वो वाली वैल्यू तो उनका क्या होगी LCM, और सबसे छोटी जो पावर है वो वैल्यू उनका होगा HCF। ये हमेशा ध्यान रखें। तो यहां पर देखो बेस में सब जगह क्या 8 है क्या। अब मुझे सबसे छोटी पावर देखनी है बच्चों, तो आप लोग देखिए यहां पर पावर जो है वो प्लस में नहीं बल्कि माइनस में है। अगर सारी पावर प्लस में होती तो सबसे छोटी ये होती, लेकिन माइनस में तो ये सबसे बड़ी है, ध्यान रखना। तो सबसे छोटी हो जाएगी माइनस का 63। HCF पूछा है तो 8 की पावर माइनस 63 अपना आंसर होगा। अगर LCM पूछता है ऐसे केस में तो सबसे बड़ी जो पावर है वो अपना आंसर होता है, तो उस केस में अपना ऑप्शन कौन सा हो जाता, B हो जाता। समझ आ गई बात क्या बोल रहा हूं मैं। अगर बेस सब जगह सेम हो, पावर अलग अलग है, तो ऐसी संख्याओं का HCF जो होता है, मैसअप है, वो सबसे छोटी वाली पावर वाला नंबर होगा, और लघुत्तम समापवर्ती LCM जो होगा वो सबसे बड़ी वाली पावर होगी। ध्यान रखना हमेशा। देखो आगे सेम क्वेश्चन है, वापस से HCF ही पूछा है, पावर वाले नंबर है, बेस सब जगह बच्चों क्या है 5। तो आप मुझे बताइए सबसे छोटी पावर अपन ढूंढेंगे, तो यहाँ पर -30 है क्या, तो 5 की पावर -30, ये अपना क्या हो जाएगा क्लियर। इस बार देखिए अपने पास कौन सी संख्या है, इस बार अपने पास दशमलव संख्या है बच्चों। अब दशमलव संख्याओं का अगर मैं आपको कह दूं कि HCF LCM कैसे निकालते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं इजीली निकाल सकता हूं, लेकिन आप एक गलती कर सकते हो बच्चों, और वो गलती क्या होगी ध्यान से देखो। जैसे पहला नंबर अपने पास है 0.04, दूसरा नंबर है 0.16 बच्चों, और तीसरा नंबर है 2.4। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर पहले मैं इसको भिन्न में बदल लूं। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन करवाता हूं, ज्यादा सही से समझ में आएगा। ये वाला भिन्न संख्याओं का LCM HCF अगर आपको निकालना आता है तो फिर आप दशमलव संख्या का निकाल सकते हो। कभी भी बच्चों भिन्न संख्याओं का अगर HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तिक, तो आपको क्या करना होता है, जितने भी ऊपर वाली वैल्यू है सभी भिन्न में, जिनको अपन अंश बोलते हैं, अंशों का तो क्या लेते हैं अपन HCF, और हरों का लेते हैं अपन LCM। नीचे वाली बट्टा वाली संख्याओं का क्या ले लेंगे, इसका उल्टा। HCF पूछा है तो ऊपर तो HCF नीचे LCM। ऐसी भिन्न संख्याओं का कभी भी आपको LCM निकालना होता है तो क्या करते हैं, इस बार अपन अंशों का न्यूमिनेटर बोलते हैं अंश को, अंशों का तो इस बार अपन क्या लेंगे LCM लेंगे बच्चों, और हरों का अपन क्या लेंगे इस बार HCF लेंगे, उल्टा करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रहेगा आप लोगों को। जो पूछा है HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM, और अगर LCM पूछा है तो इस बार उल्टा करेंगे, जो पूछा है वो ऊपर करते हैं, अंशों का तो LCM और हरों का HCF। तो देखो मेरे को यहाँ पर क्या पूछा है HCF, तो 4 6 16 का तो अपन क्या लेंगे बच्चों HCF। एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग 4 6 और 16 तीनों में चला जाए वो होगा 2, क्या होगा 2। नीचे वाली संख्याओं का LCM 15 25 25,
तो 15 और 25 का भाग किस में जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 75। कितना आएगा 75, 2/75 अपना आंसर हो जाएगा, ये याद रखना। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से अपन कर लेते हैं। देखो एक बार 15-25 तो आसान सा है बच्चों, 15 और 25 का एलसीएम जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी तरीके से करवा देता हूं मैं। पहले देखो दोनों में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 3 बार और 5 बार। अब फिर 5 का दे दो, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 1 बार, फिर 3 का दे दो, 1 1, 5 गुना 5 25, 25 गुना 3 75। इस तरीके से निकाल लिया अपन ने, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका इस बार अपन खुद करते हैं। इस बार एलसीएम पूछा है तो बच्चों ऊपर वाली संख्याओं का इस बार क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। 1 2 5 और 4, तो इनका हो जाएगा बच्चों 20। एलसीएम कितना हो जाएगा 20। 20 में देखो 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाएगा। नीचे वाली संख्याओं का इस बार एचसीएफ लेना है। 3 9 6 27, इनका एचसीएफ 3 ही आ जाएगा। देखो 3 का भाग 3 में भी जा रहा है, 3 का भाग 9 में भी जा रहा है, 3 का भाग 6 में भी जा रहा है और 3 का भाग 27। 20/3 अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ आ गई बात? तो भिन्न संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ अगर अपन ने सीख लिया तो अपन दशमलव संख्याओं का इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 17 में ये 3 नंबर थे, तो आप लोग कहोगे कि सर पहले मैं इसको भिन्न में बदल दूं। देखो दशमलव के आगे कितनी संख्या है बच्चों, 2 डिजिट है, संख्या नहीं अंक, सॉरी। कितने अंक है 2, तो आप क्या करो 1 के आगे 2 0 लगा दो। ऐसे भी यहां पर भी कितने अंक है, 2 है दशमलव के बाद, तो नीचे भी क्या आएगा 100। यहाँ पर एक ही अंक है दशमलव के बाद, दशमलव यहाँ पर है ना अपना, तो आप 1 के आगे 1 ही 0 लिखो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अब मैं इनका क्या ले लूं, एलसीएम। क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो बच्चे क्या करते हैं, सर 4 16 24 का तो मैं क्या ले लेता हूं, एलसीएम। तो एक बार देखो निकाल लेते हैं, 4 16 और 24 का एलसीएम। तो पहले देखो सब में 4 का भाग जा रहा है तो दे दो बच्चों, कितनी बार, 1 बार। 4 का भाग 4 बार, 4 का भाग 6 बार। अब 2 का 2, 1 2 3, फिर 2 का जा रहा है, 1 में जा रहा है ना, इस बीच वाली संख्या 1 में जा रहा है और 2 में नहीं जा रहा, 3, फिर 3 का दे दो, तो 1 1 1, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 4 48। तो आप कहोगे सर एलसीएम कितना आएगा 48। लेकिन नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ 100 100 और 10 का एचसीएफ हो जाएगा 10। क्या वापस से मैं इसको 4.8 लिख सकता हूं? आपको ऑप्शन भी दिख रहा है ए, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों। तो देखो ये गलत क्यों हो जाता है, ये ध्यान रखना है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपने इनको दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में तो लिख दिया बच्चों, लेकिन आपने एक चीज नहीं की, आपने इन भिन्न को पूरा सोल्व नहीं किया। जैसे देखो ऊपर नीचे से 4 कट जाएगा तो 1/25 आ जाएगा। यहां पर भी ऊपर नीचे से 4 कॉमन लो तो 4/25। यहां से भी लो तो कितना आएगा, यहां से 2 ही कॉमन आएगा तो 12/5। अब देखो 1 4 12 का तो लेना है एलसीएम, तो वो 12 ही हो जाएगा। 25 25 5 का एचसीएफ लेना है तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 12 में 5 का भाग दो, क्योंकि ऑप्शन वापस से अपने को दशमलव संख्या में देना है। 12 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। शेषफल कितना बचा, 2, आगे 0 लगा देंगे, 20, 5 का भाग 4, आंसर आ जाएगा 2.4। ये सही आंसर। तो ध्यान रखना आज के बाद कभी भी आपने दशमलव संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम लेना है तो आप लोगों को पहले उसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के बाद डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ मत लेने लग जाना। देखना कि उस भिन्न के अंश और हर में से कुछ काट कर उसको और सिंप्लीफाई, सरल कर सकते हैं कि नहीं। एकदम से पूरा सरल करेंगे और उसके बाद अपन ये करेंगे। क्लियर है? लेकिन देखो कभी भी आपको दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ लेना है तो एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, इसको मिटा रहा हूं।
आंसर कितना है 2.4, ध्यान रखना। देखो दूसरा तरीका अपना क्या हो सकता था। पहला नंबर है 0.04 बच्चों, दूसरा नंबर है 0.16 और ये है 2.4। 3 नंबर है दशमलव वाले। आप मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा कितने अंक है दशमलव के बाद? तो आप कहोगे सर दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है। कितने अंक है? 2। तो आप क्या करो, सबको एक के आगे 2 जीरो लगा दो, यानी 100 से गुना कर दो ताकि दशमलव हट जाए। इसको 100 से गुना करोगे तो 4 ही आ जाएगा, इसको 100 से गुना करोगे 16 और इसको 100 से गुना करोगे तो 240। क्या चाहिए? एलसीएम। अब इन संख्याओं का आप एलसीएम ले लो, 4, 16 और 240 का एलसीएम। 4 का भाग जा रहा है सब में, दे दीजिए। फिर 4 का दे दो बच्चों, एक बार, और इसमें जाएगा 15 बार। अब 15 एक ही बच गया है। 15 गुना 4 60, 60 गुना 4 240। तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम कितना आया? 240। लेकिन क्या ये अपना आंसर है? नहीं, अभी तक आंसर नहीं आया। अपन ने गुना किस नंबर से किया था? 100 से। अब लास्ट में यहाँ तक आने के बाद वापस इसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो 240 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे, 24/10 यानी एक डिजिट के पहले दशमलव लगा दो, 2.4। इस तरीके से आप कर लिया करें, आपको कभी भी सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात? जितने भी दशमलव के आगे मैक्सिमम अंक हैं, आप उसको एक के आगे उतने ही जीरो लगा के गुना करो ताकि सब संख्याओं में से दशमलव हट जाएगा। दशमलव हटाने के बाद एलसीएम पूछता है तो इनका एलसीएम निकाल लेना, एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ निकाल लेना। लेकिन जिस संख्या से गुना किया है आखिरी में उस संख्या से वापस से डिवाइड करना है बच्चों। गॉट इट? आगे देखो, देखो इस बार ये है अपने पास, एक्चुअल में ये एक नंबर ही है बच्चों, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद करवाऊंगा क्योंकि पहले मैं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। 18 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, अपना ध्यान रखना बच्चों ना। पहले तो अपन सीखते हैं एचसीएफ निकालना। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, अपन करेंगे इन्हें। 216, 288 और 720 का एचसीएफ कैसे निकालें? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अपन ऐसा करते हैं, बाद में कर लेंगे ध्यान से अच्छे से। पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अच्छे से सिखा देता हूं। जैसे मैं आपको कहूं, एक तो संख्या है अपनी पास 8, एक है 12। एक बार 2 ही नंबर की बात कर लेते हैं, कितने भी हो सकते। आपको इनका एचसीएफ निकालना है तो देखो क्या करना होता है। एचसीएफ की बात कर रहा हूं पहले मैं, क्योंकि नंबर बहुत बड़े हो सकते हैं बच्चों, यहां पर भी बहुत बड़े नंबर है। बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग दो, एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचा? 4। जो शेषफल बचा है इससे अब भाग देंगे किसको? पहले जिससे भाग दिया था उसको। 2 बार चला गया। जब तक ये शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आगे करते चलेंगे। लास्ट बार किससे भाग दिया था? 4 से। वही अपना एचसीएफ। एचसीएफ निकालने की भाग विधि सबसे अच्छी होती है। वापस से देखिए एक बार, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं एक तो 24 है और एक 32। मुझे इनका क्या चाहिए? एचसीएफ। तो आप सबसे पहले क्या करो, 32 में भाग दो 24 का, एक बार जाएगा, 24 से कम 24। शेष पर कितना बचा? 8। अब 8 का भाग वापस से देंगे किसमें? 24 में बच्चों। कितनी बार? 3 बार। क्या पूरा पूरा चला गया? यानी शेषफल क्या है? 0। लास्ट बार किससे भाग दिया था? 8 से। यही अपना आंसर।
ठीक है, ऐसा करते चलते हैं, 2 या 3 स्टेप में आपका HCF निकल के आ जाता है। आपको नंबर ऐसे ही अरेंज करके देगा बच्चों। जैसे देखो, एक वापस से एक एग्जांपल लेते हैं, इस बार मैं 3 नंबर पे बात कर रहा हूं बच्चों। जैसे देखो, मैं आपको ये कहूं कि अपने पास एक तो है 24, एक है 40 और एक है 60, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे इनका क्या चाहिए, HCF। तो आप पहले ये देखो, 3 नंबर हैं, तो पास वाले 2 नंबर कौन से हैं। देखो, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है बच्चों, 16 का, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 20 का। तो जिनमें अंतर कम है वो देखते हैं। देखो, इन दोनों का अंतर है कितना एक्चुअल में, 16। तो ध्यान रखना, HCF का भाग 24 में भी जाएगा, 40 में भी जाएगा, 60 में भी जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 16 में भी जाएगा ही जाएगा। HCF का भाग उन संख्याओं में तो जाता ही जाता है जिनका अपन HCF ले रहे हैं, लेकिन उनके बीच के अंतर में भी जाता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। तो इसलिए अपन पास वाली ढूंढते हैं। तो अपन ने 40 को भाग दिया पहले किससे, 24, एक बार गया बच्चों, शेषफल कितना बचा, 16। 16 का भाग देंगे किसमें, 24 में। किसमें देंगे, 24 में, एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचा, 8। कितना बचा, 8। अब 8 का भाग 16 में देंगे, क्या पूरा पूरा चला जाएगा क्या, 2 बार। शेषफल कितना, 0। यानी इन दोनों संख्याओं का अगर HCF निकालना होता तो 8 आंसर आता। और देखो, मैंने कहा था 8 का भाग अंतर में भी जाएगा, अंतर कितना है, 16 जा रहा है कि। अब आपको ये देखना है, इन दोनों का तो 8 आ गया, लेकिन तीसरी संख्या क्या बच गई, 60। इसमें भी 8 का भाग जा रहा है। तो आप कहोगे सर इसमें 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, 7 बार जाएगा, 56। शेषफल कितना बचा, 4। 4 का भाग अब किस में देंगे, 8 में, 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा। लास्ट बार किससे भाग दिया, 4। आप कोशिश कर लेना अपने तरीके से निकालने की, इन संख्याओं का HCF क्या आएगा, 4। तो इस तरीके से अपन भाग विधि से इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो अब आ जाते हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उस पे बच्चों। 216, 288 और 720 तीन संख्याओं का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो करते क्या है अपन, सबसे पहले मैंने कहा अपन पास वाली संख्या ढूंढेंगे। इन दोनों का अंतर देखो, पास वाली यही है ना, 72 अंतर है। कितना है, 72। तो ये भी ध्यान रखना कि HCF का भाग इन संख्याओं में जाने के साथ साथ इन दोनों का जो अपना अंतर आया ना 72, उसमें भी जाएगा। 72 में 72 का भी चला जाता है, 36 का, 38 का, 48 का नहीं जाता, और 82 का भी नहीं। ये 2 ऑप्शन तो देखते ही कट गए। अब या तो हो सकता है 72 या 36 हो सकता है। देखो, देखते हैं फिर। अगर 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए तो अपन ट्राई कर लेते हैं 72 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं। सबसे छोटी वाली में देख लो और इसमें देख लो। लेकिन पूरा बेसिक से अगर अपन करें तो 288 को सबसे पहले अपन भाग देंगे 216 से। पास वाले 2 नंबर उठाते हैं। आप कहोगे सर भाग एक बार ही जाएगा, 216। शेषफल बचेगा बच्चों यहाँ पर 72, 72। अब 72 का भाग देंगे 216 में, पूरा पूरा जा रहा है 3 बार। 3 गुना 2 6, 7 गुना 3 21। यानी आपने कह दिया कि इन 2 संख्याओं का तो HCF 72 ही होगा। तीसरी संख्या क्या है, 720। 720 में भी 72 का भाग जा रहा है क्या, वापस से ट्राई करेंगे, देखते ही पता चल रहा है 10 बार जा रहा है पूरा पूरा। तो 72 ही अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से अपन HCF निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गए। अब बात करते हैं अपन LCM की। तो मैं वापस पीछे आ रहा हूं एक बार, जो क्वेश्चन अपन ने छोड़े हैं। हाँ, ये छोड़ा था 18। देखो, 18th क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनका आंसर पहले खुद बताएंगे। जैसे एक 10 है, एक 15, इनका LCM कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे सर 10 और 15 का भाग, दोनों का भाग जाए, सबसे छोटी संख्या 30 होगा। तो अपन क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए अपन फैक्टर मेथड करते हैं। अभाज्य संख्याओं में इसके पहले गुणनखंड करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5
और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5। प्राइम नंबर होने चाहिए 4 6 ऐसे नहीं, 2 3 5 7 11 13 इन्हीं में तोड़ेंगे अपन और हर नंबर टूटेगा। अब देखो जितने भी नंबर हैं सब में देखो 2 है ना, इसमें है इसमें नहीं, तो कहीं पर भी है तो लिखो ऐसे। 3 इसमें नहीं है इसमें है तो 3 भी लिख दो। 5 यहां भी है यहां भी है यानी कॉमन आ जाएगा तो 5 लिख दो। 5 गुना 3 15, 15 गुना 2 कितना बच्चों 30। ये अपना क्या आ गया एलसीएम। इस तरीके से अपन करते हैं। एक बार फिर से देखना जरा बच्चों, मैं काफी सारे नंबर लेता हूं। मैंने कह दिया 6 है 8 है और 12 है। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो देखो आप क्या करो, 6 को लिखो 2 गुना 3, 8 को लिख दो 2 गुना 2 यानी 2 का क्यूब होता है। 12 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना 3। इस तरीके से आपको फैक्टर करना है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या। अब मुझे निकालना है एलसीएम। 2 तो सब जगह है इस बार, अगर सब जगह है ना तो सबसे बड़ी पावर देख लो कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें है कितनी 3, तो सबसे बड़ी ले लो। फिर 2 के बाद चलते हैं 3 पे। 3 यहाँ है लेकिन दोनों पे पावर एक एक ही है, तो बड़ी पावर एक ही है तो 3 का 3। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुना 3 24 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा 24। देख लो भले ही 24 में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, 24 में 8 का भाग भी जाता है, 24 में 12 का भाग भी जाता है। तो अपन संख्याओं के पहले ऐसे फैक्टर करते हैं और फिर अपन उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अरे भाई यहाँ पर तो अपने को ऑलरेडी फैक्टर बना के ही दे दिए गया, तो ये तो और भी आसान है। सबसे पहले देखो 2, आप कहोगे सर 2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 की पावर बड़ी कितनी है, एक जगह 4 है एक जगह 10, तो 10 लेंगे गुना। एक बार देख लो ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 4 है, ये भी कट गया और ये भी कट गया, बचा ये अकेला। आंसर आगे जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 3 की पावर यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5, तो सबसे बड़ी 8 है, तो 3 की पावर अपन क्या लिखेंगे बच्चों 8 गुना। 3 के बाद ढूंढते हैं 5, 5 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ नहीं है, तो इन दोनों में एक जगह पावर 3 और 9, बड़ी पावर लेंगे 5 की पावर 9। 5 के बाद आते हैं 7 ढूंढते हैं, 7 इसमें नहीं है इसमें है इसमें भी नहीं है, एक ही जगह है तो जो भी पावर है वो लिख दो। 7 के बाद 11, 11 की पावर 4, एक ही जगह है और नहीं है। क्या बच्चों सी ऑप्शन यही है क्या, देखो जरा। तो इस तरीके से अपन, मैंने आपको क्या बताया, एचसीएफ लेने के लिए तो अपन भाग विधि काम में लेते हैं, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। और अगर कभी भी आपको एलसीएम लेना होता है तो अपन पहले ऐसे गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्याओं में और फिर अपन इनको करेंगे। क्लियर। देखो आगे और चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 3 व्यक्ति ए बी और सी एक गोल ट्रैक पर एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। ए को एक चक्कर लगाने में 10 मिनट लगते हैं, बी को 12 मिनट और सी को एक चक्कर लगाने में 15 मिनट। ए के कितने चक्करों के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, समझो थोड़ा सा इधर। जैसे मैं कह दूं कि ये कोई गोल ट्रैक है अपने पास, जो रेस का ट्रैक होता है वो ऐसा ही होता है बच्चों, दौड़ लगाने वाला। मान लो यहां से अपन ने 2 लड़कों को एक साथ दौड़ाया। पहले वाला एक चक्कर पूरा करने में टी का मतलब टाइम है 2 मिनट लेता है, 2 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देता है, और दूसरे वाला एक चक्कर है ना वो 3 मिनट में पूरा करता है। तो दोनों वापस से एक साथ इस पॉइंट पर कितने समय बाद पहुंच जाएंगे, तो आपको वो निकालने के लिए एक चक्कर पूरा करने में इनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम लेना होता है। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 6। 6 मिनट बाद वो दोनों एक साथ यहां पर पहुंच जाएंगे बच्चों। देखो जरा ए कितने चक्कर लगा लेगा 6 मिनट में, ऐसा क्यों होता है, वो कितने मिनट में 6 में। ए एक चक्कर लगाता है 2 मिनट में, तो 6 मिनट में पूरे 3 चक्कर लगाएगा। कितने लगाएगा 3,
जस्ट 6 मिनट होंगे तो 3 चक्कर लगाकर यहां पहुंचा ही होगा। कौन? पहला व्यक्ति। ऐसे दूसरे व्यक्ति 6 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा? तो आप कहोगे सर एक चक्कर ये लगाता है 3 मिनट में, तो 6 मिनट में जस्ट अभी इसने 2 चक्कर पूरे किए ही होंगे, तो होगा तो ये भी वापस यही। तो याद रखना, एक चक्कर में इनके द्वारा लिया गया जो समय होता है ना बच्चों, टाइम, उसका एलसीएम लोगे तो ये तो वो टाइम आता है जितने समय बाद वापस से वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में वो टाइम नहीं पूछा, इसने तो ये पूछा, जैसे वो टाइम निकाल लिया अपन ने 6 मिनट, तो आपसे ये पूछा है कि 6 मिनट में इन्हें चक्कर कितने लगा लिए होंगे, तो 6 कितने, एक चक्कर 2 मिनट में, 6 मिनट में कितने, 3। इस तरीके से अपन आंसर कर देते। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो मैंने अलग वैल्यू ली थी बच्चों। तो इस बार 3 व्यक्ति हैं ए बी सी एक ट्रैक पे। ए को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो आप कहोगे सर 10 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? 10 मिनट। और बी को बच्चों, टाइम ऑफ बी, तो आप कहोगे 12 मिनट। और सी को एक चक्कर लगाने में कितना? 15। मैंने आपको कहा कि कितने समय बाद वो वापस से जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था वहीं मिलेंगे। तो आपने कहा सर इनका एलसीएम लेना। देखो अभी मैंने आपको सिखाया है, 10 को लिख दो 2 गुना 5, वैसे 60 होगा देखते ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने को सीखना है। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना 3, 4 तो लिखना नहीं है अपने को क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। और 15 को लिख सकता हूँ 3 गुना 5। अब देखो 2 2 जगह है लेकिन अधिक पावर कितनी है? 2, तो 2 की पावर 2 लगा दो। 3 दोनों जगह लेकिन पावर 1 1 ही है, तो पावर 1 ही है। और 5 2 जगह है लेकिन पावर 1 1 ही। देखो 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 3 गुना 5, 12 गुना 5 कितना? 60 मिनट के बाद वो वापस से वहीं होंगे। देखो बच्चों 60 मिनट में एक कितने चक्कर लगा लेगा? 1 मिनट में कितने लगाता है? 10। सॉरी, एक चक्कर कितने मिनट में? 10। तो 60 मिनट में 6 चक्कर तो ये लगा लेगा। जस्ट 6 पूरे किए, वापस वहीं पहुंच जाएगा। बी की बात करें, एक चक्कर 12 मिनट में, तो 60 मिनट में 5 चक्कर इसने लगाए हैं, है तो वही ना वापस से जहां से शुरू किया था। और ये 15 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो 60 में 4। आपसे केवल ये पूछा है कि जब वो वापस से मिलेंगे तब तक ए ने कितने चक्कर लगा लिए होंगे, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 6 चक्कर उसने लगा लिए होंगे। तो ये चक्कर वाले क्वेश्चन भी एलसीएम एचसीएफ के ही हैं बच्चों। वापस से देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों एक बार, आप क्या कह रहे हैं? बारह किलोमीटर लंबा एक वर्ताकार मार्ग है। इस पर 3 धावक एबीसी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 7 किलोमीटर प्रति घंटे और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो कितने घंटे के उपरांत वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? इस बार टाइम ही पूछा है केवल। लेकिन देखो क्या कह रहा है, ये कोई एक रेस का ट्रैक है, यहां से दौड़ना शुरू किया, यहां से दौड़कर वापस यहां हो गया, यानी एक पूरा चक्कर करोगे तो टोटल दूरी 12 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर का है भाई ये ट्रैक? 12 किलोमीटर लंबा वर्ताकार मार्ग है। इस बार आपको एक चक्कर का टाइम नहीं दे रखा। अगर टाइम दे रखा होता तो मैं डायरेक्ट क्या ले लेता? एलसीएम ले लेता। लेकिन इस बार स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है। ए की चाल कितनी दे रखी है बच्चों? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। और बी की अपने को दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटे। और सी की चाल दे रखी है अपने को बच्चों कितनी? 13 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन मुझे चाहिए इनका एक चक्कर पूरा करने का टाइम, टाइम ऑफ ए, एक चक्कर का टाइम बच्चों। तो अपने को पता है समय निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों दूरी बट्टा 4। एक चक्कर लगाना है मतलब दूरी कितनी जानी है? 12 किलोमीटर। और ए की चाल कितनी है? 3। तो क्या इसको 4 घंटे लगेंगे क्या? एक चक्कर पूरा करने में 4 घंटे लग जाएंगे। ऐसे बी की बात करें, दूरी तो वापस से एक चक्कर जगह समय निकाल रहे हैं तो 12 किलोमीटर, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? 7। तो ये 12/7 ही रहने दो।
ऐसे ही सी का टाइम निकालें तो 12 किलोमीटर जा रहा है दूरी और चाल क्या है 13। अब अपने पास ये टाइम आ गया, इनका मुझे एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो देखो मैंने क्या बताया था, अंश का तो लेंगे अपन एलसीएम, तो यहाँ पर 4/1 है ना, 4/1 लिख दो। इसको सोल्व करना है पहले पूरा, ऐसे नहीं छोड़ना है, मैंने बताया था आपको। इन तीनों संख्याओं का मुझे एलसीएम चाहिए, वही अपना आंसर होगा। 4 12 12 का एलसीएम 12 ही हो जाएगा। 1 7 और 13, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक ही कॉमन आ रहा है, यानी एक का ही भाग जाएगा सब में और किसी का नहीं जाएगा। 12/1, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना? 12 घंटे। समझ पा रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको डायरेक्ट टाइम देके पूछ लेगा या फिर दूरी और चाल देकर भी पूछ सकता है, तो पहले आपको टाइम निकालना पड़ता है बच्चों। क्लियर? देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो अपन ने कर लिया। 3 ड्रम है आपके पास। पहले ड्रम में 2527 लीटर, दूसरे में 1653 लीटर और तीसरे ड्रम में 2261 लीटर दूध है बच्चों। वह बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे? देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको ये कह दूं, मेरे पास एक तो 6 लीटर का है, एक 8 लीटर का बर्तन है, दोनों दूध से पूरे भरे हुए हैं सपोज करो, तो सबसे बड़ा कितने लीटर का कोई डिब्बा लूं जिससे इसको भी अपन पूरा पूरा माप सके, इसको भी? तो कुछ नहीं करना होता है, HCF लेना होता है। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि HCF का भाग 6 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, इतना ही नहीं, इन दोनों के अंतर में भी जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या है? 2। आप चेक कर लेना, इन दोनों का HCF जो आएगा उसका भाग 2 में भी जाएगा। आप देखोगे इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा। देखो मैंने बताया था 8 को भाग देंगे किससे? 6 से, एक बार, शेषफल कितना बचा? 2। अब 2 का वापस से भाग देंगे 6 में 3 बार, क्या पूरा पूरा भाग गया? तो 2 ही क्या आता है? HCF। तो इस टाइप की क्वेश्चन को ऐसे HCF से करना होता है। आपको लैंग्वेज को पकड़कर फिर सोचना होता है कि क्या निकालना है मुझे। तो वापस से सुनो, मैंने एक चीज आपको बताई है कि HCF का भाग इन संख्याओं में नहीं, इनके अंतर में भी जाएगा। 2 में भी 2 का भाग जा रहा है बच्चों। तो ये तो अपने को पता लग गया, इन संख्याओं का लेना क्या है, अपने को HCF लेना है। पहले एक बार इस क्वेश्चन को मैं पूरा करके बताता हूं, फिर एग्जाम में कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे। देखो 3 संख्याओं का HCF लेना है, महत्तम समापवर्तक। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सबसे पहले आप लोग पास वाले 2 ढूंढो। देखो इनके बीच का अंतर, एक तो है 1653, कितना है? 1653। छोटी से बड़ी की तरफ लिखो आरोही क्रम में, एक 2261 ताकि अंतर ढूंढना आसान हो जाए, और एक 2527। देखो बच्चों अपने को पता है लगभग 300 के समथिंग होगा, 300 से ज्यादा हो सकता है, 2200 2500 आगे कुछ है, तो 300 के समथिंग अंतर होगा। और यहाँ पर कितने का होगा बच्चों? 1653 है और 2261 और 2527, तो यहाँ पर देखो लगभग 600 के समथिंग अंतर आ रहा है। 1600 और 600 2200 होते हैं, तो पास वाले तो ये दोनों ही हुए ना। तो पहले इन दोनों का आप क्या करो, HCF निकालो। तो मैंने क्या बताया था, बड़ी वाली संख्या को 2527 को छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, यानी 2261 से भाग देते हैं। दिख रहा है ना बोर्ड पे? एक बार भाग जाएगा बच्चों 2261, शेषफल कितना बचा? 6। 12 माइनस 6 6, 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो 266 अंतर हो जाएगा। अब देखो 266 का भाग अब अपन किस में देंगे? 2261 में देंगे। कितनी बार जाएगा भाई? 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 बार चला जाएगा। 8 गुना 6 48, शेषफल 4, 8 गुना 6 48 और 4 52, 5 हासिल, 8 दूनी 16 और 5 21, 11 माइनस 8 3, अब 16 माइनस 3, 5 माइनस 3 कर दो, 5 माइनस 2 कर दो, या 6 माइनस 3, या तो इसको एक छोटा कर दिया करो या इसको बढ़ा दिया करो, बात एक ही है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 3, और यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1। अब 133 का भाग अपन किस में देंगे?
266 में। क्या बच्चों पूरा पूरा जा रहा है क्या 2 बार? तो देखो इतने बड़े नंबर होके भी अपना HCF आसानी से आ गया। इन दोनों का HCF तो 133 हो। अगर ये 2 ही नंबर होते तो आंसर 133 होता। लेकिन देखो बच्चों अभी एक संख्या और बची है और वो क्या है 1653। 1653 इसमें भी 133 का भाग जाना चाहिए, तीनों का HCF होना चाहिए था 133। तो देखो एक बार भाग गया 133, शेषफल कितना बचेगा 2 3 32 बच गया। आगे वाली संख्या भी लिखो 3। अब भाग चला जाएगा 2 बार 266, शेषफल बच्चों 7 और यहाँ पर 12 माइनस 7 कितना 5, 57 बच गया। अब 57 शेषफल है, इसका भाग वापस 133 में देना पड़ेगा। 2 बार जाएगा 57 दूनी 114, शेषफल कितना बचा 19। 19 का भाग अब वापस से देंगे किसमें 57 में। पूरा पूरा जा रहेगा 3 बार ना, तो लास्ट में किससे भाग दिया आपने जब शेषफल जुड़ा है 19 से, तो इस क्वेश्चन का आंसर 19। अगर आप बेसिक से करोगे तो इतना बड़ा आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या कहा था जितनी बड़ी कैलकुलेशन ऑप्शन आपको उतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से करेंगे इजीली हो जाएगा। एक बार मैं मिटा रहा हूं पूरा। नंबर क्या क्या है 1653, 2261, 2527। नियरेस्ट नंबर ये है 7 माइनस 1 6, 12 माइनस 6 6, 5 माइनस 3 2, और इनका अंतर कितना है 266। मैंने आपको एक चीज बता दी कि HCF का भाग इन तीनों संख्याओं में तो जाएगा ही जाएगा, इनके अंतर में भी जाएगा, और पास वाली ढूंढी है इसका मतलब सबसे कम अंतर यही है। सबसे छोटा नंबर 266 मिल गया, इसमें HCF का भाग जाना जरूरी है, ये कह रहा हूं। अब चलते हैं ऑप्शन पे। देखो कैंसिल आउट करते चलो। देखो अपने को पता है 31 को 10 से गुना करूंगा तब तो कितना जाएगा 310, यानी भाग जाता तो 10 से तो छोटा नंबर आता, लेकिन इकाई का अंक 6 तभी आ सकता है जब इसको 6 से गुना करूं, और तो कहीं आ ही नहीं सकता। तो 31 को 6 से गुना पर, यानी 31 का भाग नहीं जा रहा। 26 का तो साफ साफ दिख रहा है 10 बार गुना करूं तो 260 आएगा, 260 में तो चला जाता, 266 में नहीं जाता। अब 19 को देखो, 19 को बच्चों में 10 से गुना करूं 190 छोटा ही रह गया, 20 से गुना करूंगा तो 380 बड़ा चला जाएगा, चला जाएगा। तो यानी अगर भाग जाएगा तो 10 और 20 के बीच कोई नंबर आएगा। 9 से इकाई का अंक 6 लाना है, तो 9 के पाड़े में 6 कितनी बार आएगा, देखो 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36, 4 से गुना करने पे आता है, लेकिन 10 से बड़ी संख्या जिसमें इकाई का अंक 4 तो 14 हो सकता है। एक बार आप 19 को 14 से गुना करके देखो, 9 गुना 4 36, 3 4 एकम 4 और 3 7, फिर 9 एकम 9 1 6, 9 7 16 आ रहा है ना, तो 19 आ गया। 49 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसको 4 से गुना करने पे ये नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो बच्चों। क्लियर है? तो ध्यान रखना, कभी भी आपको इतने बड़े क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोगों को ऑप्शन की मदद लेनी है। तो मैंने आज आपको क्या सिखाया, HCF कभी भी लेना है तो भाग विधि काम आएगी जो मैंने इसको बताया था, और LCM कभी भी आपको लेना है किसी भी क्वेश्चन में तो आपको फिर क्या करना होता है बच्चों, फैक्टर मेथड। पहले उनके छोटे छोटे गुणनखंड करते हैं, और वो भी किसमें, अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें केवल खुद का या फिर एक का भाग जाए, जैसे 2 में 2 का या 1 का ही भाग जाता है। फिर उसके बाद आती है 3, फिर आती है 5, फिर आती है 7, फिर आती है बच्चों 11, फिर 13, ऐसे इनमें ही फैक्टर तोड़ने। फैक्टर करते वक्त कभी भी 4 6 8 अभाज्य संख्याओं के अलावा कोई संख्या अपने को नहीं रखनी। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन HCF और LCM लेते हैं। अब देखो सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में HCF यानी महत्तम समापवर्तक और कौन से क्वेश्चन में LCM लघुत्तम समापवर्तक अपने को निकालना है।
तो देखो ये अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ जाएंगे। कुछ बच्चे तो ऑप्शन से ही समझ जाते हैं कि यार नंबर बड़े हैं ऑप्शन छोटे। HCF होता है ना, वो उन संख्याओं में सबसे छोटी वाली संख्या की या तो बराबर हो सकता है, जैसे 4 और 8 है, उनका HCF 4 आएगा, तो छोटी वाली संख्या के बराबर, या फिर छोटी वाली संख्या से भी छोटा आएगा, तो ऑप्शन काफी छोटे हैं। लेकिन देखो छोटे और बड़े से आप हर केस में नहीं पहचान कर सकते, तो इसके लिए अपन एक चीज पढ़ेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते ही अपने को आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में अपने को लघुत्तम समापवर्तक लेना है कि महत्तम समापवर्तक। तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब अपन क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। उनमें आप घर पे प्रैक्टिस करना, कोई भी नंबर लिखना छोटे छोटे, उनका LCM HCF निकालना अपने मेथड से, फिर आप अपने पुराने तरीके से निकाल लेना। आपको पता लग जाएगा टाइम किससे ज़्यादा लगता है, किससे टाइम अपन बचा सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इन पे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके गाइस, बाय।